आज सुबह जब हॉस्पिटल जाने के लिए मैं तैयार होने अपने फ्लैट में ऊपर आया तो फिर मेरी नज़र पड़ी टेरेस गार्डन में खिले हुए कुछ फूल के ऊपर। और ये फूल और ये गार्डन, ये पौधे, ये पॉट्स, प्लांट्स कितने ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने सोचा एक व्यू आपको भी दिखाऊं और आप देखो कि कुछ गमला लगा देने से कितना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद फिर मैं फ्रेश होता हूँ और मैं तैयार होने लगता हूँ। तैयार होते वक्त भी यही सब ख्याल आ रहे थे कि हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स हैं, क्योंकि मुझे ग्रुप पे एक अपडेट मिल चुका था कि पेशेंट्स हैं, कुछ इमरजेंसी कॉल भी है और वो इमरजेंसी एम्बुलेंस से आने वाली है। पेशेंट्स जैसे भी हों काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर तो डेवलप कर ही देते हैं और हर बार ये ध्यान होता है कि प्रोग्नोसिस पता नहीं पेशेंट की कैसी होगी। स्पेशली उन पेशेंट्स का जिनका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, उनकी प्रोग्नोसिस कई बार बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नीचे मैं जब आता हूँ तो गाड़ी मेरी बिल्कुल रेडी थी, साफ़ हो चुकी थी और ये है टाटा सफारी डार्क एडिशन टॉप एंड वेरिएंट। ये कार मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि इस गाड़ी में वो सारे लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं जो आप सोचते हो BMW, ऑडी और लैंड क्रूज़र में होता है। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जितने मेरे अंदर अर्ज थी, ख्वाहिश थी कि गाड़ी में सारे फीचर होने चाहिए, वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में मुझे मिल जाते हैं। दोनों सीट इसका वेंटिलेटेड है, क्रूज़ कंट्रोल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स है और एडास फीचर है जो एंटी कॉलिजन फीचर्स होता है, गाड़ी खुद को रोक लेती है। बहरहाल मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ साथ एम्बुलेंस का सायरन बजता है और इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में आ जाते हैं। ये पेशेंट की उम्र लगभग 65 ईयर्स के मेल पेशेंट हैं बाबा जी, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है, बहुत ज़्यादा दम फूल रहा और इनको ये प्रॉब्लम अभी एग्रेवेट कर गया ऑलमोस्ट 10 डेज से। इससे पहले भी इनको ये प्रॉब्लम होती थी और लगभग ये प्रॉब्लम इनको 2-2.5 साल से था और जैसे तैसे लेकर चल रहे थे। और गांव के जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, वो गांव की ही दवा या गांव में ही डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारी टीम पेपर वर्क करती है, फाइल वर्क करती है और पेशेंट को एडमिट करने के ऊपर प्लान अप करते हैं। जैसे पेशेंट की प्रोग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट और उनका एडमिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स को, परिवार वालों को और फैमिली वालों को सब कुछ समझाना होता है। पेशेंट के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाला है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कैसी रिकवरी होगी, ये सब कुछ समझाकर उनसे कंसेंट लेते हैं और उसके बाद पेशेंट को एडमिट करते हैं। फिर पेशेंट देख के दोस्तों मैं निकल जाता हूँ घर के लिए और मैं घर आ जाता हूँ। टेरेस गार्डन के झूला पे बैठ के मैं सोचता हूँ आज के काम के बारे में, आज के पेशेंट्स के बारे में। ये भी दिल में ख्याल आता है कि यार जो लोग भी आते हैं कितना दर्द में आते हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं, कई बार पेशेंट्स को रिलीफ नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो दिल में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। एक डॉक्टर हमेशा कहीं ना कहीं अपने दिल में इन चीज़ों को सोचता है। साथ में मैं ये भी सोचता हूँ, पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे, कमेंट्स में अपनी बात बताओ कि ये वक्त कितना तेज़ी से गुजर रहा। आज हम कितने बिजी हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं करते। हज़ारों ख्यालात दोस्तों दिल में आते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझसे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।